हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिक्स का एक नया टॉपिक ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, उसे कैसे हम लोग इवैल्यूएट करते हैं, कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले कोई मैट्रिक्स हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए 2 4 3 1 2 2। ठीक है, यह एक 2/3 का मैट्रिक्स लिए है ना। हम लोग एक मैट्रिक्स लिए ए 2/3 का, जिसमें 2 रो और 3 कॉलम्स। ठीक, अब यदि इस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दे मतलब अदला बदली कर दे। जो पहला रो है, एक ऐसा मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं जिसमें इसके पहला रो को उस मैट्रिक्स में नया जो बना रहे हैं उसमें पहला कॉलम बना देंगे 2 4 एंड 3, और इसका जो सेकेंड रो है उसको हम लोग सेकेंड कॉलम में रखते हैं 1 2 एंड 2। ठीक है, तो आप इसमें ऑब्जर्व ये कीजिएगा कि इसका ऑर्डर जो है 3/2 हो गया। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। ठीक है, ऑर्डर जो पहले वाले मैट्रिक्स का था उसका ठीक उल्टा हो गया इसका ऑर्डर, और हम लोग रो को कन्वर्ट किए हैं किसमें, कॉलम में। गौर से देखिएगा, कॉलम रो बन गया है 2 1, जो पहला कॉलम था वो 2 1 पहला रो हो गया है। 4 2 जो दूसरा कॉलम था 4 2 दूसरा रो हो गया है। 3 2 जो तीसरा कॉलम था यहाँ 3 2 तीसरा रो हो गया है। ठीक है, मतलब यदि हम किसी मैट्रिक्स, एक दिए गए गिवन मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को, रो को इंटरचेंज कीजिएगा ना, रो को यदि कॉलम में बदलिएगा तो ऑटोमेटिकली कॉलम किस में बदल जाता है, रो में। मतलब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं, अदला बदली करते हैं, तो जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसे ही हम लोग ए का ट्रांसपोज कहते हैं। उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं, ए के इंडेक्स में टी लिखते हैं या ए डैश। पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज, ए डैश नहीं पढ़ेंगे, ए ट्रांसपोज, दोनों को क्या पढ़ेंगे, ए ट्रांसपोज। बस यही एक छोटे से बच्चे को भी सिखाया जाए कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इस तरह से निकालते हैं तो वो आसानी से सीख जाएगा और निकाल भी लेगा। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना होता है तो हम लोग करते क्या है, मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, आपस में अदला बदली कर देते हैं। जो फर्स्ट रो है उसे फर्स्ट कॉलम बना देते हैं, जो सेकंड रो है उसे सेकंड कॉलम। ऑटोमेटिकली जो कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाता है, हम लोग देखे यहाँ। ठीक है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होता है जो हमें प्राप्त होता है उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स होता है जो हमें प्राप्त होता है उस मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने से। ठीक, चलिए हम लोग डिफिनेशन लिखते हैं। लेट ए इक्वल टू aij m by n be a matrix then the matrix obtained by interchanging its rows and columns is called transpose of मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कहलाता है, मैट्रिक्स ए का क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। इट इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए टी। पढ़ेंगे दोनों को ए ट्रांसपोज, पढ़ेंगे दोनों को ए ट्रांसपोज। मतलब ए का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ये जो ए आई जे है वो हो जाएगा ए जे आई, और जो ऑर्डर है m by n वो हो जाएगा n by m। ये रहा एग्जाम्पल। ठीक है ना। क्या हम लोग लिखे डिफिनेशन, लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, ए आई जे एम बाई एन का एक मैट्रिक्स लिए ए, है ना। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन, तो मैट्रिक्स जो प्राप्त होगा किससे, बाय इंटरचेंजिंग,
इट्स रोज एंड कॉलम, इसके रोज और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, अदला बदली करेंगे, तब जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है। इसे डिनोट करते हैं ए डैश और ए टी से, मतलब ए हम लोग लिए हैं ए आई जे एम बाई एन, तो ए डैश जो है वो ए जे आई हो जाएगा, एन बाई एम हो जाएगा। गौर से देखिए ये ए वन वन था, तो ए वन वन का ए वन वन ही रहेगा, उल्टा आपस में इसको चेंज करेंगे तो ये ए वन टू था, ए वन 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 है, ए वन टू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है 4, और यहाँ 4 हो गया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब इसमें ये A21 है, ये क्या है A21, मतलब 1 2 पलट जाता है, ठीक, AIJ हो जाता है AJI ट्रांसपोज। क्लियर है? चलिए AJI के पोजीशन पे वो एलिमेंट आ जाता है, ठीक। तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना बहुत ही सिंपल होता है। हम लोग क्या करते हैं, दिए गए मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, जो नया मैट्रिक्स मिलता है यही हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया उस दिए गए मैट्रिक्स का। हम लोग डिफिनेशन देखें, इस पर आधारित एग्जांपल देखें। इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज भी होते हैं। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज को देखते हैं। मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज 2 टाइम्स निकालेंगे, दोबारा निकालेंगे तो फिर से यही मिलेगा, फिर से यही मिलेगा। सेकेंड, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, ये ए का ट्रांसपोज और प्लस में बी का ट्रांसपोज होगा। थर्ड, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, ये ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज होगा। फोर्थ, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, जहां के एक स्केलर क्वांटिटी है, के कांस्टेंट हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू में रहेगा। फिफ्थ, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सिक्स्थ, यदि हम लोग ए के पावर एन का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ए के ट्रांसपोज का होल पावर एन। सेवेंथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी ही होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हुआ ट्रांसपोज, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी। ठीक, क्या कहे कि किसी भी मैट्रिक्स का के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ही रहेगा, ए प्लस बी, ए और बी दो मैट्रिसेस है, उसके सम का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोजेस का सम हो जाएगा। डिफरेंस का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोजेस का डिफरेंस हो जाएगा, के इंटू ए का होल ट्रांसपोज, के इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए के पावर एन का होल ट्रांसपोज हो जाएगा, ए के ट्रांसपोज का होल पावर एन। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, कोई उसमें बदलाव नहीं आता है। ये हम लोग देखे कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और उसके प्रॉपर्टी को, किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज और उसके प्रॉपर्टी को। क्लियर है? चलिए, ट्रांसपोज क्या बताया, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी मैट्रिक्स के रोज, दिए गए मैट्रिक्स के रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, रो को कॉलम में बदल देंगे, कॉलम को रो में बदल देंगे। जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा, नया मैट्रिक्स होगा, वो हमारा उस मैट्रिक्स का क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज कहलाएगा। ए टी और ए डैश से इसे हम लोग दर्शाते हैं, यदि मैट्रिक्स बी है तो बी टी और बी डैश। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखें हम लोग। ए लिए एक 2x2 का मैट्रिक्स, उसके ट्रांसपोज क्या मिला हमें, 3x2 का। ऑर्डर ट्रांसपोज में क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, उलट जाता है। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, इस पर कुछ एग्जांपल लेते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से संबंधित कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में पूछे जाते हैं, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज से संबंधित हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस, ए एंड बी टू मैट्रिसेस गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ए और बी दो मैट्रिसेस दिया है, और जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े हैं कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज होता है ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, उस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। उस प्रॉपर्टी को एग्जांपल की मदद से क्या करना है, वेरीफाई करना है। चलिए हम लोग वेरीफाई करते हैं। सॉल्यूशन,
गिवन दैट ए हमें गिवन है -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 एंड बी हमें गिवन है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए ए का ट्रांसपोज चाहिए, बी का ट्रांसपोज चाहिए, ए प्लस बी चाहिए, ए माइनस बी चाहिए, तभी निकाल पाएंगे। और फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है, तभी एलएचएस आरएचएस हम लोग निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रांसपोज ही दोनों मैट्रिसेस का लिख लेते हैं। देयरफॉर ए का ट्रांसपोज, अभी जस्ट हम लोग डिफिनेशन पढ़े ट्रांसपोज का कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो उसके रोज और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, कॉलम को रो में बदल दीजिए और रो को कॉलम में ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बदल देते हैं, फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो -1 2 एंड 3 हो जाएगा, 5 7 और 9 हो जाएगा, -2 1 और 1 हो जाएगा। ये आ गया ए का ट्रांसपोज। एंड बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, कॉमा दे करके लिखिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1, ये बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब हम लोग ए प्लस बी निकालते हैं। ए प्लस बी -1 2 3 5 7 9 -2 1 एंड 1 प्लस में बी, बी के जगह पे बी को सब्स्टिट्यूट कीजिए, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। डायरेक्ट हम लोग ऐड करके लिखते हैं, -1 में -4 को ऐड करेंगे, -5 2 में 1 ऐड करेंगे, 3 में -5 ऐड करेंगे, -2, ठीक है, 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 6, 7 में 2 ऐड करेंगे 9, 9 में 0 ऐड करेंगे 9, -2 में 1 ऐड करेंगे -1, 1 में 3 ऐड करेंगे 4 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना 2। ये आया ए प्लस बी। देयरफॉर ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, तो फिर वही बात, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है, -5 3 -2 6 9 9 6 9 9 -1 4 2 -1 4 2, ये ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट का जो वेरीफाई करना था उसका एलएचएस हम लोग निकाल चुके हैं। अब आरएचएस ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, जो कि हम निकाल चुके हैं, दोनों का ट्रांसपोज सिर्फ प्लस करना है दोनों को, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये ए ट्रांसपोज क्या है, -1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1 3 9 1। चलिए इसको इसमें ऐड करते हैं, किसको, बी के ट्रांसपोज को, बी के ट्रांसपोज को, -4 1 एंड 1 1 2 3 1 2 3 -5 0 1, क्या आ जाएगा, ऐड करके डायरेक्ट ऐड कीजिए, ये आएगा -1 में -4 ऐड करेंगे -5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, -2 में 1 ऐड करेंगे तो -1, 2 में 1 3, 7 में 2 9 और 1 में 3, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 7 में 2 ऐड करेंगे 9 और 1 में 3 ऐड करेंगे 4, 3 में -5 ऐड करेंगे तो -2, 9 में 0 ऐड करेंगे 9 एंड 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। इक्वेशन सेकेंड, ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। फर्स्ट सेकेंड का आरएचएस इक्वल आया क्या, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2, बिल्कुल इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, वेरीफाइड। ठीक, अब आइए, अब सेकेंड में है ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। तो चलिए निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए को रखिए, -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1, माइनस में बी, -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1, जो क्या आ रहा है, -1 में से -4 को घटाएंगे तो +4 होगा, मतलब -1 + 4 प्लस में 3, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1,
3 में से -5 ऐड करेंगे तो +5 हो जाएगा, 3 + 5 8। 5 में से 1 घटाएंगे 4, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 9 में से 0 घटाएंगे 9, -2 में से 1 घटाएंगे तो -3, 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। ये आया a माइनस बी। देयरफॉर a माइनस बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, क्या बताए हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है, नहीं क्या आ जाएगा ये 3 1 8 4 5 9 एंड -3 -2 और 0, इक्वेशन थर्ड। अब हमें RHS फाइंड आउट करना है, सेकंड को वेरीफाई करने के लिए हम लोग कर रहे हैं RHS फाइंड आउट करना है। तो RHS के लिए a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज करना है, क्योंकि दोनों हम लोग ज्ञात कर ही चुके हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं नाउ a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, दोनों का ट्रांसपोज लिखिए क्या आता है, a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज हमारे पास है -1 5 -2, -1 5 -2 2 7 1 एंड 3 9 1 3 9 1 माइनस में b का ट्रांसपोज -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 एंड -5 0 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कितना आता है, हम लोग यहां मिटाते हैं थोड़ा। देखिए क्या आएगा, -1 में से -4 को घटाएंगे तो -1 + 4 हो जाएगा जो कि 3 होगा, एंड 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, -2 में से 1 घटाएंगे तो -3, 4 -3। चलिए 2 में से 1 घटाएंगे 1, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 1 में से 3 घटाएंगे -2, 1 5 -2। 3 में से -5 घटाएंगे 8, 9 में से 0 घटाएंगे 9, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 8 9 0। ये आया a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज, ये a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज आया, इक्वेशन सेकेंड। 4 अब थर्ड और 4 का RHS देखिए, 3 4 -3 सही है, 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 0। लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ a माइनस b का होल ट्रांसपोज इक्वल हुआ a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। वेरीफाइड, ये वेरीफाइड के एग्जांपल के मदद से क्लियर है। ठीक, हम लोग मैट्रिक्स का ट्रांसपोज सीखे, मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज को जाने, और फिर मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से संबंधित किस तरह से इस पर क्वेश्चंस आते हैं उस चीज को सीखे। जो आज हम लोग पढ़े हैं इससे हम लोगों का एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 बनेगा, और केसीसी नाम में भी 5.3 आप बना सकते हैं। ठीक, जो क्वेश्चन बने आप बनाइएगा इससे संबंधित, और जो स्टूडेंट पीछे के वीडियोस को नहीं देख पाए हैं, जिनका छूट गया है या जो नया है चैनल पे, वो निश्चित रूप से आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पीछे वाले सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जाकर के उसको देख लेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखा जाए। नेक्स्ट हम लोग सेमेटिक मैट्रिक्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेमेटिक मैट्रिक्स, एक्सक्लूसिव सेमेटिक मैट्रिक्स एंड सेमेटिक और एक्सक्लूसिव सेमेटिक मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को प्रूफ के साथ पढ़ेंगे। ठीक है।